नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो है टाटा मोटर्स। एक समय में इतनी ज़्यादा इसमें क्वेरीज आती थी टाटा मोटर्स में, जब ये स्टॉक 950 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने तब भी कहा था कि ये स्टॉक ना काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। अगर आप इसमें खरीद भी रहे हैं तो एक्यूमुलेशन मोड में लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और उस समय बाजार भी ऑल टाइम हाई में चल रहा था। और अगर आप धीरे धीरे ट्रैक कर रहे होंगे तो पिछले 2-4 महीनों में ना लगातार एक खबरें आ रही थी, जो ऑटो कह सकते हैं कंपनीज हैं, उसके जो डीलर्स हैं वहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं इन्वेंट्री है वो बढ़ती चली जा रही थी। और उसका रिफ्लेक्शन आज नहीं तो कल बाजार में आता ही आता, स्पेशली स्टॉक प्राइस में। और ऐसे में जब आपका स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है बहुत ज़्यादा, इसके साथ ही साथ स्टॉक आपके जो बाजार है वही बहुत हाई है, तो ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड मुझे रिस्क की तरफ चीज़ ज़्यादा दिख रही थी। हाँ, फ्रैंकली मुझे ये भी नहीं लगा था कि इतनी भयानक गिरावट होगी, लेकिन लाइव में और शॉर्ट्स में मैंने एक बात कही थी टाटा मोटर को लेकर के, अगर आपका 930 का लेवल टूटता है तो भाई गिरावट बहुत भयानक होगी। लेकिन ये तो इतनी भयानक हो गई कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टॉक जो है 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए 830 जो है वो तो है ही है, बहुत बड़ा सपोर्ट वो दिख ही रहा है। लेकिन वो निवेशक जिनको वाकई में देखना है कि यहाँ पर जो रिस्क है वो बेयर मिनिमम हो जाए, वो कौन से लेवल हैं, वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा निवेशक बहुत ज़्यादा ललचा रखे हैं कि भैया ये जो गिरावट है क्या ये खरीदारी का मौका है। मैं बताऊंगा कि मैं पर्सनली खरीद रहा हूँ नहीं खरीद रहा हूँ इन तमाम चीज़ों में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट के थ्रू आप सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी बुक्स खरीदने के थ्रू, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पर्सनली मुझे जो बुक्स पसंद हैं, फाइनेंशियल टर्म की बात करूँ, रिच डैड पुअर डैड, जो मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लगते हैं। मुझे लगता है लगभग जो भी मेरा चैनल देखता होगा वो लगभग हर कोई इस बुक को पढ़ा हुआ है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं प्लीज़ इस बुक को जाएँ, खरीदें, पढ़ें। ये बहुत ही शानदार बुक है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उसके थ्रू खरीदेंगे तो चैनल की कोई ग्रोथ में और आप चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। प्लस रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मुझे ये बुक बेहतरीन लगती हैं बेंजामिन ग्राहम साहब की। और उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा बुक जो मैंने लगा रखी हैं वो मेरे फेवरेट इन्वेस्टर हैं। जी हाँ, मेरे फेवरेट इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट के जो बातचीत करने का तरीका है, उनके जो रूल्स हैं, जो बातें करते हैं वो बेस्ट लगते हैं। बट मेरे जो फेवरेट इन्वेस्टर रहे हैं वो हैं पीटर लिंच साहब। ठीक है, पीटर लिंच मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैं बता दूँ आपको मुझे क्यों पसंद है। उन्होंने जब आप कह सकते हैं एक फंड हाउस को संभाला था, एवरेज रिटर्न उन्होंने 29% पर ईयर, यानी 29% कैगर से बढ़ाया था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका अनकन्वेंशनल वे बहुत पसंद है मुझे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये 3-4 बुक हैं। अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हैं सीरियस मैटर पे, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है, जो वी प्रोडक्ट में भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। ओके, अब वापस से आते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए टाटा मोटर्स स्टॉक, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों में, अब ये देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 28% टूट चुका है। कितना? 28%। और अपने ह्यूमंगस सपोर्ट, ये देखिए ये गैप फिल करना यहाँ आ रहा है। और 800 रुपये एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। कितना? 800 रुपीज़। और देखिए अगर ये टूटेगा ना, ये देखिए 800 रुपये, तो फिर ये आप गैप देख रहे हैं ये कहाँ जा करके फिल होगा। ये देखिए ये सीधा जाएगा आपको अप्रॉक्सिमेटली 740-750 रुपये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का रिजल्ट जो है वो 8 नवंबर को आने वाला है। जी हाँ, 8 नवंबर को हम देखेंगे आगे चल के। 8 ही नवंबर जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, बट आगे भी देख लेंगे हम। 8 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है। मेरा ये मानना है अगर आपका रिस्क थोड़ा सा कम है, रुक जाइए, रिजल्ट का इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा क्या होगा, 850 की जगह हम 860 रुपये में ले लेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा एलिवेटेड वे में ले लेंगे। तो आज जो टाटा मोटर रिजल्ट है उसके आने वाले ले सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये लेवल ना एक लुक्रेटिव लेवल है एटलीस्ट एक्यूमुलेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये टूट जाता है और फिर जैसा आपको पता है 800 रुपये तो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा इसके लिए। और उसके बाद अगर 800 टूट जाता है, स्टॉक अगर 750 टू 7 एक पॉइंट लेवल है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके आसपास आता है, तो फिर तो मुझे लगता है एक लमसम, एक ठीक ठाक सेक्सी, अगर आप इकट्ठा पैसे डाल रहे हो तो एटलीस्ट 60% पैसे, 70% इसी लेवल में डालने चाहिए। क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड में
रिस्क का मिनिमम हो जाएगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यार ये 750 780 आना थोड़ा टफ लगता है मुझे, ओके। और अगर आएगा भी ना, छू के वापस चला जाएगा और हमको शायद वो मौका ना मिले, इसीलिए ये लेवल मुझे पसंद है। क्या मैं खरीदारी कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं नहीं ले रहा अभी। मैं 8 नवंबर को रिजल्ट आने दीजिए, पहले उसका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं कुछ भी आप कह सकते हैं फ्रेश बाइंग करूँगा, ओके। ये मेरा मानना है। इसके साथ ही साथ अब एक खबर आ रही है अभी, क्योंकि आप सुन रहे हो कि भैया इन्वेंट्री बहुत रखी है, मोर देन 67 डेज़ की इन्वेंट्री है, कोई 80 दिन की इन्वेंट्री बची है डीलर के पास, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कल मैं कह सकते हैं भार्गव साहब जो मारुति सुजुकी के हेड है, उनसे चर्चा सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हमें ये पता है कि अब थोड़ा बहुत स्लो डाउन आने वाले दिखेगा हमको, ठीक है, लेकिन वो कहना है कि वो चीज़ें टेम्परेरी रहेंगी, वापस से चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें खबर आ रही है कि जो टाटा मोटर कंपनी है डीलर, वो कह रही है कि भाई हम इस बार पिछले साल से 30% से ज़्यादा का पैसेंजर जो व्हीकल है उसकी सेल करने वाले हैं, ओके। तो ये सही बात है कि दिसंबर जो क्वार्टर वो शायद अच्छा हो, और अगर देखिए आपका 2 क्वार्टर का थोड़ा सब्सिट्यूट जाता है ना, तो मुझे लगता है वो ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर इस बार ख़राब नंबर आते हैं सितंबर क्वार्टर में और स्टॉक, भगवान करे स्टॉक थोड़ा डिप मार दे, उससे परफेक्ट सिनेरियो स्टॉक के लिए हो ही नहीं सकता। बाजार में करेक्शन, आपके स्टॉक की तमाम निगेटिविटी करेक्शन, सजल आपका रिजल्ट भी खराब आ चुका और आपने तमाम निगेटिविटी मार ली, तो भाई उससे अच्छा बाइंग स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती। बाइंग लेवल्स, मैं ये शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं। अब भाई बाजार ही अगर क्रैश कर जाएगा तो हमको नहीं पता, बट हाँ ये बहुत ही अच्छा था। और जब टाटा मोटर जैसी कंपनी हो तब तो आप कुछ कह ही नहीं सकते उसमें। इसके आगे चलते हैं कुछ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाटा मोटर की पी 9 पे चल रही है भाई साहब, ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसका पेट्रोस्की स्कोर 8 है, 8। आप समझ रहे हैं कितनी मजबूत है इसकी फाइनेंशियल्स। इसके साथ ही साथ ROC ROE ठीक है, नो डाउट। बुक वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हुई है आपके सामने। ये एक इसका प्रॉब्लम है, वो है इसका डेट, ठीक है, डेट। लेकिन कंपनी लगातार अपने डेट को पे भी कर रही है, ये भी बात हकीकत है। अब देखिए आप, प्रॉब्लम क्या है एक और चीज़ कि टाटा मोटर का जो मोर देन 60% है ना, ये JLR से आता है, यानी जैगुआर लैंड रोवर से आता है, और उससे भी 40% के आसपास की जो सेल है JLR की, वो चाइना से आती है। और अब चाइना और हमारे रिश्ते थोड़े बहुत ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, तो शायद ये एक चीज़ थोड़ा पॉजिटिव असर करे ओवरऑल टाटा मोटर के ऊपर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अपना नीचे चलते हैं, आप देखिए यहाँ पे तो जो बिकवाली हो रही है ना, थोड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रही है। देखिए ये थोड़ी ना वॉल्यूम्स के साथ हो रही है, तो ये चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखिएगा। और देखिए 20 डे और 50 DMA के स्टॉक काफ़ी नीचे अब ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो लेवल है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी रिस्की स्टॉक नहीं है, अभी भी आप सोच रहे हैं हाँ यार इस गिरावट में थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक ले सकते हैं, टाटा मोटर इस लेवल में मिल रहा है जो, वो बहुत अच्छा है। वो नो डाउट एक स्लाइटली रिस्क वालों पे ले सकते हैं। हाँ आप ये कर लीजिए 790 800 में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा कि भैया अब 20-30 रुपये का लॉस तो कोई भी झेल सकता है, और आप कहते नहीं यार थोड़ा सा और ले सकता हूँ, 780 का लगा लें स्टॉप लॉस और यहाँ पे स्टार्ट कर लें एक्यूमुलेशन। क्योंकि मुझे ये लगता है जिस लेवल में टाटा मोटर अभी है, ये बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, ओके। नीचे चलते हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, हाँ 8 नवंबर 2024 को आपके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब आप देखें यहाँ पे बिग शार्क इन्वेस्टर कौन है, SBI ग्रुप का 2.5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है इसके पास, 2.67%। ICICI ग्रुप मोर देन 1.3%। राकेश झुनझुनवाला एसोसिएट 1.3% की स्टेटमेंट है। तो भैया बड़े जो शार्क इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर की इसमें पैसे लगे हुए हैं, नो डाउट। अब ये मंथली यानी पिछले महीने लगातार जो भी ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से जो बड़े सपोर्ट लेवल हैं, याद रखिएगा महीने की बात हो रही है, और हिसाब से अभी में जो मूविंग एवरेज है वो बुलिश है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है वो भी बुलिश है। कितना है देखिए 850 को तो तोड़ चुका है ये क्लासिक के हिसाब से, फिर सीधा 758 के आसपास थर्ड सपोर्ट आता है। फिबोनाची के हिसाब से 950 टूट चुका, 913, और 853 का लेवल भी आपका यहाँ पे टूटा हुआ है। तो आप समझ सकते होंगे कि स्टॉक थोड़ा तो वीक है। अब हाँ 830 के आसपास रुका हुआ है, तो ये मैं कहूँगा एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ ही साथ कैमलिया के हिसाब से 931 सपोर्ट था, ये टूट चुका है। सिंपल मूविंग एवरेज आप देखोगे तो स्टॉक 10 डे के ऊपर नीचे चला चुका है। हाँ अभी 20 DMA के ऊपर है, 50 DMA SMA के, माफ़ कीजिएगा SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों। पर्सनली मुझे ये लगता है कि टाटा मोटर, अगर आपका विजन मीडियम, ठीक है,
मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है। इसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा 8 नवंबर का इंतजार करें जब इसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो मुझे लगता है बहुत सारी अगर थोड़ी पॉजिटिविटी होगी, थोड़ी ऊपर भी ले लेंगे तो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। मैं पर्सनली अभी 8 नवंबर का इंतजार कर रहा हूँ, रिजल्ट आने दूंगा, उसके बाद करूँगा। हाँ, वो निवेशक जो 950 1000 में अटके हुए हैं, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े। अभी मुझे लगता है अगर हाँ सरप्राइजिंगली नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो मैं देखूँ बताऊँगा आपको, स्टॉक बहुत अच्छा रैली दिखेगा, लेकिन इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं। ओके, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टाटा मोटर हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो गिरावट है ये एटलीस्ट एक्यूमुलेशन के लिए तो मैं बता दूं आपको बहुत ही शानदार मौका होगी। तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मिल चुके होंगे। और किस स्टॉक में आपकी जानकारी है, चर्चा करवानी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।